फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति का परिचय में अध्याय 8 है। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने बहुविकल्पीय प्रश्न को देखा। ये पार्ट 2 है, त्रिकोणमिति परिचय का पार्ट 2। इस वीडियो लेक्चर में आप अर्धलघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे और उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके 2025 के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, ये फिक्स है। उन क्वेश्चनों को लिया गया है जो आपके 2025 यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, ये निश्चित है और ये कई बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। उनमें से डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, यदि कॉट ए बराबर बी बाई ए तो दिखाइए कि बी सेक ए बटा ए कोसेक ए बराबर 1 होता है। इस बात को आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हल डाल देंगे। ठीक है, और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। क्या है? दिया है। क्या दिया है? कॉट ए बराबर दिया है बी बाई ए और दिखाना है। दिखाना यानी सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है? ठीक है, सिद्ध करना है कि बी सेक ए बटा ये कोसेक ए बराबर 1 होता है। इस बात को सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें दो पक्ष होते हैं, एक को बायां पक्ष कहते हैं, एक को दायां पक्ष कहते हैं। दाहिने हाथ के तरफ वाले को दायां पक्ष और बाएं हाथ के तरफ वाले को बायां पक्ष। तो यहाँ पर बायां पक्ष लेंगे, यानी LHS, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं हिंदी में, बायां पक्ष। ये लिखा बी सेक ए बटे ये कोसेक ए। ठीक, इसको बदल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बी हो जाएगा गुणे सेक ये बराबर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, यानी 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं। और यहाँ पर ए गुणे इसके स्थान पे लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए। ठीक, आगे समझिएगा, इसको और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, उल्टा होगा, यानी ये तो आपका ऐसे ही होगा बी बटे ए और गुणे ये आपका हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए। साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, आगे समझिएगा, बी बटा ये ऐसे ही रहेगा गुणे यहाँ पर हम साइन ए बटा कॉस ए के स्थान पर रख सकते हैं टैन ए। ठीक, आगे समझिएगा, यहाँ पर बी बटा ये गुणे टैन ए के स्थान पर रख सकते हैं हम 1 बटा कॉट ए। 1 बटा कॉट ए, देखिए यहाँ पर लिखा है टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। ठीक है, रख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस साइड में देख लिया जाए, इसके वैल्यू को रखा जाएगा। तो बी बटा ये गुणे 1 बटा कॉट ए का मान दिया है बी बाई ए, यानी बी बाई ए। जब बटा होगा तो वो चीज़ उल्टा होगा, यानी बी बटे ए गुणे ये हो जाएगा ए बटा बी। तो ए से ए काट देंगे, बी से बी काट देंगे, आपको मिल जाएगा 1। और देखिए RHS 1 है, यानी RHS आपका आ गया। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया कि LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका अतिलघुत्तरीय प्रश्न का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चंस, जिसको आपने सिद्ध किया और देखा कि किस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने अतिलघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है यदि कॉस ए इक्वल टू √3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन 2a का मान क्या होगा। ठीक है, तो हल डालिए और हल डालने के बाद दिया है ये ज़रूर लिखिएगा। क्या दिया है? कॉस ए इक्वल टू √3/2। सरल कर लेते हैं। कॉस ए बराबर ये देखेंगे कॉस कितने अंश का मान है, तो ये कॉस 30 अंश का मान है। कॉस 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। कॉस से कॉस कैंसिल करेंगे, ये बराबर आपको मिल गया 30 अंश। ठीक है, अब हमें बताना है साइन 2a, तो हो जाएगा साइन 2 गुणे ये का मान 30 अंश, तो आपका हो जाएगा साइन 60 अंश। और साइन 60 अंश का मान भी होता है करड़ी में 3/2। ये हो गया आपका राइट आंसर।
ठीक है, तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे और बताएंगे कि sin 2a का मान क्या होगा। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अतलघुत्रीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है, बिंदु C पर समकोण त्रिभुज ABC में यदि tan a इक्वल टू 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 1 होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले हल डालिए और हल डालने के बाद लिख दीजिए दिया है। ठीक है, दिया क्या है, दिया ये है tan a इक्वल टू 1 और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपका 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू 1, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें जो बिंदु C है यानी ये वाला समकोण है, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पर B लिख सकते हैं, ABC। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख लिखेंगे चूँकि tan a इक्वल टू 1 है, tan ये बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर 1 होगा। इसको हम जिसका हर ना लिखा हो उसका हर एक होता 1 कर देंगे। ठीक, यहाँ ये के अनुसार देखेंगे तो ये वाला लंब होगा, ये वाला आपका लंब है और ये वाला आपका आधार है, और ये जो आपका है ये कर्ण है। 90 अंश की सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो लंब आपका 1 है यानी ये 1 है और ये भी 1 है। अब आपको कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। ठीक है, तो कर्ण निकाल लिया जाए। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में देखेंगे जो कोण C है आपका 90 अंश है, और देखा जाए तो आपका क्या दिया है, AB जो AB पता नहीं है और BC आपका 1 है और CA भी आपका 1 है। अब यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है AB, तो AB का वर्ग हो जाएगा बराबर लंब का वर्ग, लंब कौन है BC, तो BC का वर्ग हो जाएगा प्लस आधार, आधार का वर्ग, आधार कौन है CA, तो CA का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इसके वैल्यू को रखा जाए तो AB बराबर हम इसको करड़ी में कर सकते हैं, इसका मान 1 और प्लस इसका भी मान 1, 1 का वर्ग 1 होता है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, आपका आ जाएगा करड़ी में 2, यानी इसका मान आ गया करड़ी में 2। अब चूंकि हमें सिद्ध क्या करना है 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है 2 sin a इंटू कॉस ए, तो हो जाएगा 2 गुणे साइन ए। साइन ए मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लिखिए लंब 1 है और कर्ण 2 है, कर्णिम 2 है, सॉरी कर्णिम 2। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार 1 है और कर्ण करड़ी में 2 है। ठीक है, और कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 2 बटा करड़ी में 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट देंगे तो आ जाएगा 1, और ये आपको लाना था। तो इस तरह से आप इनको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अतलघुत्रीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है यदि कोशक A इक्वल टू 2 तो 1/tan a प्लस साइन a बाई 1 प्लस कॉस a का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हल डालना है और हल डालने के बाद लिखना है दिया है। क्या दिया है
कोसेक ए इक्वल टू 2। अब कोसेक को देखा जाए तो कोसेक बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब, तो यहाँ लिख देंगे कर्ण और बट्टा लंब। ठीक है, बराबर ये 2 है, जब हर ना लिखा हो तो उसको 1 लिख देते हैं। अब इसको हल करने के लिए एक राइट एंगल बना लेंगे, यानी समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में यहाँ ए लिखा है तो यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए और यहाँ सी लिख दीजिए। सपोज डेट ये मानिए 90 अंश का है। अब इसके जो सामने होगा ये भुजा आपका होगा लंब, और ये जो दूसरा बचेगा ये आपका होगा आधार। ठीक है, अब लंब की देखा जाए कितना है, 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। कर्ण आपका 2 है तो 2 लिख देंगे। आधार आपको ज्ञात करना है तो यहाँ क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण कौन है, कर्ण आपका ये CA है तो CA का स्क्वायर, या आप चाहें तो सीधे इसके वैल्यू को रख लेंगे, आपका एक लाइन और कम हो जाएगा। तो कर्ण देखिए 2 है तो 2 का वर्ग कर दीजिए, लंब 1 है 1 का वर्ग कर दीजिए, और प्लस आधार नहीं पता है, आधार को आधार ही रहने दीजिए। 2 का वर्ग 4 होगा और 1 का वर्ग आपका 1 होगा, प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। इधर लाएंगे तो 4 माइनस 1 बराबर आधार का वर्ग, 4 में से 1 घटा लेंगे 3 हो जाएगा, और इधर का जब वर्ग हटाएंगे तो हो जाएगा करड़ी में, यानी आधार आपका आ गया करड़ी में 3। ये आपका आ गया करड़ी में 3। ठीक, अब वैल्यू किसको आपको बताना है, वैल्यू आपको बताना है 1 प्लस 10 बाई ए, सॉरी 1 बाई 10 ये 1 बाई 10 है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि हमें इसका वैल्यू बताना 1 बाई 10 ये प्लस साइन ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए। अब इनके वैल्यू को रखा जाए 1 बट्टे tan ए, tan ए बराबर देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब है 1 और आधार है करड़ी में 3, प्लस साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब है आपका 1 और कर्ण है 2 बटे, ठीक है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार है कर्ण में 3 बटे कर्ण है 2। अब इनको हल करना है, इस वैल्यू को हमें यहाँ पर हल करना है, तभी हमें मान मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। तो ये देखिएगा ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा करड़ी में 3 बट्टा 1, उल्टा हो जाएगा, जब बट्टे का बट्टा हो तो उल्टा हो जाता है, प्लस प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर 1 हो जाएगा 1 बट्टा 2 गुणे, इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 बटे, ये भी उल्टा होगा 2 प्लस करड़ी में 3। ठीक, अब इनको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 बट्टा 1 प्लस, इसको गुणा कर लेंगे या इसको ऐसे काट सकते हैं 2 से 2, तो 1 बट्टा आ गया 2 प्लस करड़ी में 3। यहाँ पर आपको 2 प्लस करड़ी में 3 लिखना है। ठीक, इनके हर को बराबर करेंगे तो एलसीएम लेंगे, आएगा 2 प्लस करड़ी में 3, इसमें इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 करड़ी में 3 प्लस हो जाएगा 3 प्लस 1। आगे समझिएगा, यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा 2 करड़ी में 3 प्लस 3 1 4 हो जाएगा बटे 2 प्लस करड़ी में 3, ऊपर 2 कामन है 2 कामन ले लेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 प्लस 2 और नीचे भी है करड़ी में 3 प्लस 2। ऐसा इसको ऐसा लिख सकते, इससे इसको काट देंगे तो आपको मिल जाएगा 2। ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी इसका जो मान आएगा वो 2 आएगा। ठीक, तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अतलघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है यदि कॉस थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए।
साइन थीटा का मान बताना है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, क्या करना है, हल डालना है। और ये आपके पिछले यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था। और उसके बाद लिख देना दिया है। दिया क्या है, कॉस थीटा बराबर 15/17। अब कॉस थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये कॉस थीटा का मान होता है, ये आपका 15/17 है। यहाँ पर एक राइट एंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में यहाँ लिख देंगे ये BC, ये आपका 90 अंश है। और इसको मान लेंगे थीटा, ठीक है। तो इसके अनुसार अब ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो आधार 15 है और कर्ण आपका 17 है। हमेशा 90 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण है। और ये जो है आपका, ये कोण के ऊपर डिपेंड है कि किस कोण को आप ले रहे हैं। इसको थीटा लेंगे तो ये लंब होगा, इसको थीटा लेंगे तो ये लंब होगा, ठीक है। ये आपका आधार है और ये आपका लंब है। आपको कर्ण पता है, आधार पता है, लंब ज्ञात करना। तो लंब ज्ञात करने के लिए यहाँ लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण कितना है, 17 का वर्ग कर देंगे। लंब नहीं पता है, लंब ही रहने देंगे। आधार 15 है, 15 का वर्ग कर देंगे। 17 × 17 दो बार करेंगे तो आएगा 289, ये लंब लंब ही रहेगा। और आधार का यानी 25 × 25 करेंगे, 15 × 15 करेंगे तो आएगा 225, पक्षांतर कर लेंगे। 289 - 225 और इधर आ गया लंब का वर्ग। घटाएंगे 5 में 9 में से 5 घटाएं 4, यहाँ आपका हो जाएगा 8, 8 में से 2 घटाएं 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इधर का वर्ग हटाएंगे तो ये करड़ी में हो जाएगा, बराबर ये आ गया लंब। लंब बराबर आपको क्या मिल गया, वर्गमूल होता है 64 का वर्गमूल 8, यानी लंब आपको मिल गया 8, यानी यहाँ पर 8 लिख देंगे, ठीक। अब आपको बताना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन का लंब का मान 8 और कर्ण का मान 17, ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक। तो इस तरह से इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इसको आपने कई बार पढ़ा होगा कि इस तरह से क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है और किस तरह से हम क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अति लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है यदि cot 2a बराबर tan a - 22 अंश, जहाँ 2a न्यून कोण है, तो ये का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये का मान क्या होगा, ठीक है। तो हल कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए दिया है। दिया क्या है, cot 2a बराबर tan a - 22 अंश। अब इसको हम बदल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan 90 अंश माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे 2a लिख दें, बराबर यहाँ भी tan a - 22 अंश है। यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो गया 90 अंश माइनस 2a और बराबर a - 22 अंश। इसको उधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा -2a और ये प्लस है, ये भी इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, -22, ये प्लस इधर जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा -3a और बराबर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 2 होगा और 9 2 11 होगा, यानी 112 अंश। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा -112/-3, माइनस से माइनस काट देंगे 112/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको और थोड़ा देखिए, ये बराबर ये कटने वाला है नहीं, तो 3 से इसमें भाग देंगे। 112 में 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक का 9, 2 बच गया, 7 त्रिक 21, 1 बच गया है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 37:1/3 अंश।
ये होगा ए का मान, ठीक है, और ये का मान ही बताना था। इस तरह से आप ए के मान को ज्ञात कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अतलघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। इस बात को आपको सिद्ध करके लाना है। तो हल डाल दीजिए, और हल डालने के बाद आपको क्या करना है, LHS ले लेना, यानी बायां पक्ष लेना है। आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये दिया है। क्या करेंगे, इनके हर को बराबर करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा और फिर 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। इसमें इसका गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा इसको खोलते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोलेंगे तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab तो हो जाएगा 2 साइन थीटा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे आपका, इसको ऐसे रहने देते हैं, कॉस थीटा ब्रैकेट्स में 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर देखेंगे एक है, एक लिख देंगे और प्लस 2 साइन थीटा लिख देंगे और प्लस यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे आपका ये जैसे वैसे रहने देंगे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। इसके स्थान पे आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर देखिएगा, इसके स्थान पर यहाँ पर देखिए लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ भी लिख सकते हैं आप 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 और बटे आपका ये ऐसे रहेगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। आगे समझिएगा, ये दोनों एक एक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा और बटे आपका होगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और बटे आपका हो जाएगा कॉस थीटा और फिर 1 प्लस साइन थीटा। जब ऊपर नीचे सेम चीज़ हो और गुणे के रूप में तो उनको ऐसे काट देते हैं, काट देंगे, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा कॉस थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटा कॉस थीटा तो बराबर 2 गुणे 1 बटा कॉस थीटा के स्थान पे देखिए क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, तो यहाँ लिख देंगे सेक थीटा। और ये देखिएगा यही आपको लाना था, तो यहाँ आपने सिद्ध करके ला दिया है कि LHS क्या हो गया RHS के बराबर। इस तरह से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपने अतलघुत्तरीय प्रश्न से त्रिकोणमिति परिचय के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं या इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये उन क्वेश्चंस थे जो अक्सर कई बार यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यदि आपने इन 7 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा तो निश्चित है कि अतलघुत्तरीय प्रश्न को आप पूर्ण रूप से करके आएंगे। वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और अगले वीडियो लेक्चर पार्ट 3 में लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे कि किस प्रकार से हम उनको हल कर सकते हैं और कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किन किन क्वेश्चनों को हमें तैयारी करनी चाहिए। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।